हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे आर्टिकल राइटिंग, यानी आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ये क्या होता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है और क्या इसके रूल्स होते हैं। इसको मैं आपको आज बहुत ही सिंपल मेथड से समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? आर्टिकल राइटिंग यानी कि जब हम किसी इंसिडेंट, कोई इवेंट या कोई भी टॉपिक या कोई सोशल प्रॉब्लम है या कोई सोशल कंसर्न है या किसी भी बात पर, किसी भी टॉपिक पर जब हम अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, वो कहलाता है आर्टिकल राइटिंग। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट बहुत इजी है, इसमें हमको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आंसर शीट का जो पेज है उसके सबसे टॉप पर हम क्या करेंगे, हेडिंग लिख देंगे। हमारे क्वेश्चन में ही ज़्यादातर हेडिंग दी होती है, उसी में से हम 5-6 वर्ड्स, मैक्सिमम 5 या 6 वर्ड्स के अंदर हमको उसका टाइटल या उसकी हेडिंग को सेंटर में सबसे टॉप पर लिख देना है। उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, बायलाइन यानी कि राइटर्स नेम। हम लिख रहे हैं, जो भी लिख रहा है आर्टिकल, अगर हम लिख रहे हैं तो अपना नाम, या जो भी लिख रहा है आर्टिकल उसका नाम इसके नीचे आ जाता है। देन हमारा कंटेंट, हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है इसकी। इसको भी हमको 3 या 4 पैराग्राफ्स के अंदर हमको आर्टिकल को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, इसके अंदर हमारा स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में हमारा इंट्रो आएगा, यानी कि इंट्रोडक्शन आएगा। जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ में उसको हम शो करेंगे। जो भी टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में उसकी भूमिका, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन, वो क्या है, वो क्या बात है, वो क्या टॉपिक है, उसका क्या उसका सेंस है, क्या उसका मीनिंग है, या वो किस बात से संबंधित है, ये हमको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में शो करना होगा फर्स्ट पैराग्राफ में। देन सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के अंदर हमें क्या करना होगा, हमारी जो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो उसका डिटेल में उसके टाइप्स आ सकते हैं, उसके कॉजेज, क्या कारण है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं और उसके क्या रिजल्ट्स हैं। ये हम आपको हिंट के लिए दे रहे हैं कि वो प्रॉब्लम के कितने प्रकार हैं, क्या टाइप्स हैं, या उस प्रॉब्लम के या जो भी समस्या है उसके क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है कि वो किस कारण से पैदा हुई, उसके बाद उसकी क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, है ना, और उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। ये हम सेंटेंसेस में डिटेल में लिख सकते हैं। लास्ट में हमारा क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन को हमको बहुत ही इफेक्टिव और इम्प्रेसिव वे में लिखना है, जिसमें हम उसमें फेमस लाइंस भी ऐड कर सकते हैं और उसमें फेमस कोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं, और कोई भी हम उसको और इम्प्रेसिव बनाने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको हम अंडरलाइन करेंगे तो बहुत और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इस तरीके से हमको अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हुए लास्ट तक उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है। ये हमारा हो गया आर्टिकल का फॉर्मेट। अब इसके बहुत सिंपल रूल्स है, वो और देख लीजिए। हमारा पहला क्या है, टाइटल मस्ट बी क्लियर एंड अट्रैक्टिव। जो हमारा टाइटल है वो बहुत ही हौच पौच वाला नहीं होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, कि टाइटल को पढ़ते ही उसके आगे का मैटर पढ़ने का हमारे अंदर क्या हो, एकदम ईगरनेस या क्यूरियोसिटी पैदा हो। उसके बाद अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हम इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारी सेंटेंसेस हैं या पॉइंट्स हैं उनको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज इफेक्टिव कोट्स। हम इसमें इफेक्टिव कोटेशंस या फेमस लाइंस को हमको इसमें ऐड करना चाहिए, जिससे हमारा आर्टिकल बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, हमारी वर्ड लिमिट जो है वो आपकी 150 to 200 वर्ड्स भी हो सकती है और 250 to 300 वर्ड्स भी हो सकती है। जितनी लिमिट दी गई है आपके क्वेश्चन में, उस हिसाब से आपको उसको लेंथी बनाना है। ये आपके हो गए रूल्स, ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब आप देखिए, इसका बहुत सिंपल से मैं आपको सैंपल देती हूँ, जिसको देखकर आपको आर्टिकल राइटिंग आज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। सपोज आपका क्वेश्चन आता है कि राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द कॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन सजेस्टिंग सुटेबल सॉल्यूशंस। जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि आपको आर्टिकल लिखना है 150 to 200 वर्ड्स के अंदर ऑन द
कॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन, सजेस्टिंग सुटेबल सॉल्यूशंस। आजकल जो मॉडर्न जनरेशन है उस पे जो स्ट्रेस, जो एक प्रेशर पड़ गया है आजकल कंपटीशन का, हर फील्ड में आगे बढ़ने का, उस स्ट्रेस के क्या कॉज हैं और उसको सॉल्व करने के कुछ सजेशंस भी आपको उसमें शो करने हैं। तो इस पर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट कर देंगे। आप एग्जाम की जो आपका आंसर शीट है उसके एक पेज के सेंटर में सबसे टॉप पर आप क्या लिख देंगे, आप इसकी हेडिंग लिख देंगे, कॉजेज ऑफ द स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन। ये आपका क्वेश्चन में ही है, कॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन, ये आपका हेडिंग हो जाएगा, यानी कि टॉपिक या टाइटल। ये आपने ऊपर टॉप पे लिख दिया सेंटर में, कॉजेज ऑफ द स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन। फिर आप लिखेंगे बाय लाइन, यानी कि आप लिख रहे हैं आर्टिकल, तो आप बाय लिख के अपना नाम यहाँ पर शो कर देंगे। देन आपका आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन इज द एक्सट्रीम कंपटीशन इन एवरी फील्ड ऑफ आवर सोसाइटी। ये हम स्टार्टिंग में क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन, यानी जो मॉडर्न जनरेशन पे जो स्ट्रेस है, जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो क्या है, वो क्या चीज है, उसको पहले हमें इंट्रोडक्शन में उसको शो करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। वही हमने किया है कि द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन इज द एक्सट्रीम कंपटीशन इन एवरी फील्ड ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि हमको जो मॉडर्न जनरेशन है उस पे जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, जो दबाव है आजकल की लाइफ में, आजकल के टाइम में, उसका मेन कॉज, मेन कारण क्या है, पहले हमको वो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है। वो क्या है, इज द एक्सट्रीम कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है लाइफ में, इन एवरी फील्ड ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हर चीज की होड़ है, हर फील्ड में होड़ है कि हम सबसे आगे से आगे रहें, कोई हमसे आगे ना निकल जाए। ये ही सबसे बड़ा कारण है आजकल के बच्चों का, आजकल की जनरेशन का, जो दिमाग पे जो स्ट्रेस रहता है, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि नहीं अब हमें आगे से आगे बढ़ना है, हमें ये भी कर लेना है, हमें इसमें भी, मतलब हर चीज़ में हम आगे से आगे रहें। इस वजह से उन पे बहुत ज़्यादा टेंशन या दबाव रहता है, और वो किस लिए है, वो एक्सट्रीम कंपटीशन की, हर फील्ड में कंपटीशन चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो हमको शो कर दिया। फिर दिस ऑलवेज पुट देम अंडर प्रेशर ऑफ एफिशिएंसी, इसकी वजह से क्या होता है, वो क्या हो जाते हैं, बहुत दबाव में आ जाते हैं, बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, उनके अंदर क्या आ जाती है, इन्फीरियरिटी, वो अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं, उनके अंदर क्या आ जाती है, इन्फीरियरिटी, वो अपने आप को और लोगों से कम महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग, उनका जो मन है, वो अपने आप को जब आगे से आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाता है, तो वो बहुत ज्यादा वो टेंशन में हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में उसके इफेक्ट्स हैं या रिजल्ट्स हैं, उनको हम सेंटेंसेस बनाकर उनको लिख सकते हैं कि आजकल इतनी जो कंपटीशन, हर फील्ड में जो कंपटीशन की होड़ है, हर फील्ड में आगे से आगे रहने की जो एक रेस में सबसे आगे दौड़ने की जो होड़ लगी है, उसकी वजह से आजकल के जो यंग बच्चे हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको ये रहता है कि हम जिस भी फील्ड में जाएं, हम जो भी काम करें उसमें हम सबसे आगे रहें, हम परफेक्ट रहें। इस वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ खराब होती है, वो रिलैक्स नहीं होते हैं, वो अपनी लाइफ में अपने आप को रेस्ट नहीं देते हैं, वो ऑल टाइम बस यही सोचते रहते हैं कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। इस वजह से क्या होता है कि उनकी फिजिकल, उनकी शारीरिक और मानसिक जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब हमको सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ एडवाइसेस या कुछ सजेशंस हम लास्ट में शो करेंगे, किसमें, कंक्लूजन में। देखिए, समवन हैज सेड अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। अब हमने क्या किया, लास्ट में हमने एक फेमस लाइन या कोटेशन को ऐड कर दिया, जिससे क्या हो गया, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उस पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। हमने क्या लिखा, किसी ने कहा है कि एक हेल्दी माइंड किस में रहता है, एक हेल्दी बॉडी में। जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो हमारा माइंड भी स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, दौड़ेगा, हर काम में आगे से आगे रहेगा,
है ना। सो वी आर ह्यूमंस एंड हैव नॉट टू बिहेव लाइक मशीन्स। हम लोग क्या हैं? ह्यूमंस हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग मनुष्य हैं। हम लोगों को एक मशीन की तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। लेट अस स्टॉप लिविंग लाइक रोबोट्स। हमको रोबोट्स की तरीके से, हमको मशीन की तरीके से रहना, जीवन जीना छोड़ देना चाहिए। हमको एक ह्यूमन बीइंग की तरीके से रहना चाहिए। अपने शरीर को, अपने दिमाग को रिलैक्स करते हुए हर काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे और हर फील्ड में और अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। विच आर आर ओन क्रिएशंस। जो रोबोट्स हमारी खुद की क्रिएशन है, जिन रोबोट्स को, जिन मशीन को हमने खुद बनाया है, हम अपना जीवन हमारा उन रोबोट्स जैसा ही हो गया है, हमने कर लिया है। हमको वो रोबोट वाला जीवन, लाइफ को हमको छोड़कर एक ह्यूमन बीइंग वाली लाइफ जीनी चाहिए। इस तरीके से हम कंक्लूड करते हुए अपने आर्टिकल को बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हुए हमें इसको लिखना है। आप एक से ज़्यादा भी कोटेशंस या कोई भी फेमस लाइंस को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका आर्टिकल बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके रीडर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये आपका हो गया आर्टिकल का सैंपल और आई होप इस सैंपल से आपको आर्टिकल लिखना बहुत ही इजीली आ गया होगा। सो डू हार्ड वर्क एंड क्रिएट अ प्रॉपर बैलेंस इन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बाय।